नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंतर्गत हम 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत प्रश्न वाले 7.1 का पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित या बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। 2 बिंदु दिए हैं जिनके बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। तो दूरियां ज्ञात करने से पहले दूरियों को ज्ञात करने के सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे P बिंदु दिए जिसके निर्देशांक दिए हमें x1, y1 और एक Q बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक दिए हमें x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, PQ के बीच की जो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, वह हमारा बनता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, यानी दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को घटाया जाता है और उसका वर्ग किया जाता है और फिर प्लस यानी जोड़ेंगे। फिर दूसरा जो हमारा बिंदु है y2 माइनस y1, यानी y2 में से y1 को घटाया जाएगा और उसका स्क्वायर किया जाएगा। तो यह जो हमारा फॉर्मूला होता है, यह किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का होता है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम हमारे बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो बिंदु दिए वो लिख लेंगे हम। हल, यहां पे आपको क्या करना है, बिंदुओं को मान लेना है P और Q के रूप में। तो हल में आप लिखिए, माना पहला जो हमारा क्वेश्चन है या पहला जो हमारा बिंदु है यह वाला, इसको हम प्राप्त कर रहे हैं या इसका हल हम प्राप्त कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो माना P बराबर क्या हो जाएगा आपका 2,3 तथा Q बराबर कितना हो जाएगा 4,1। ये हमारे बिंदु हमने मान लिए। अब इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूरी के सूत्र से। तो दूरी का हमारा सूत्र क्या होता है, P और Q के रूप में बिंदु। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह जो है, यह क्या हमारा x1 y1 है और यह x2 y2 है। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि यह x1 y1 होता है, x1 y1 और ये x2 y2 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान पुट करना है। तो जब हम यहाँ पे मान पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा x2 का मान कितना हमारे पास 4, तो जगह 4, x1 का मान कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास 1 और y1 का मान कितना है 3, तो ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका PQ बराबर रूट के अंदर यहाँ पे 4 में से 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 4 में से 2 कम हो जाएंगे आपके, घट जाएंगे। तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपके पास 2, तो होगा जो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको 3 में से 1 कम कर देना है, घटा देना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या क्या यहाँ पे बड़ी है। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका PQ बराबर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, प्लस यहाँ पे भी माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या बनेगा प्लस 4। तो यह जो है 4 प्लस 4 जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा हमारा PQ बराबर रूट के अंदर कितना बनेगा 8 बनेगा। अब इसको हम हल करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको पता है ना। अब आज जो गुणनखंड निकालना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से यह जो 2 है इसका जोड़ा बन रहा है, ये करने से कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। PQ बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास 2√2 इकाई, जो भी इसकी इकाई हो, है ना। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, किलोमीटर हो तो
किलोमीटर। यह आपका पहला जो क्वेश्चन है, इस प्रकार से हमने हल उसका प्राप्त कर लिया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, नोट्स को आपको साथ साथ लिखते जाना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। अब इसको हम रफ कर दें और यहाँ पे हमारा अगला सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में बिंदु क्या दिए हैं हमें, दूसरे का हल। तो इसमें भी हम मान लेंगे, माना P बराबर कितना है हमारे पास -5,7 और Q बराबर कितना है हमारे पास -1,3। ये हमारे पास बिंदु है। फिर इनके बीच की दूरी के लिए हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप दूरी का सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी का सूत्र हम लिखेंगे तो किन किन बिंदुओं के बीच की दूरी ले रहे हैं हम, P और Q के बीच की। तो यह क्या बन जाएगा आपका, PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ेंगे और x1, x2, y1, y2 का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे PQ बराबर क्या बनेगा, ये हमारा x2 का मान कितना हमारे पास, देखिए यह x1 y1, यह x2 y2। तो x2 का मान कितना है -1, फिर माइनस x1 का मान कितना हमारे पास -5। तो यह जो माइनस है यह और इस वाले माइनस से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस लगाया हमने यहाँ पे। y2 का मान कितना हमारे पास 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 7 है, ठीक है। आगे बढ़े आप इसको। तो यह PQ आपका ऐसा कैसा रूट। अब यहाँ पे हम देखें तो यह प्लस का है, यह माइनस का है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हम देखें तो 7 जो है वो माइनस का है, 3 प्लस का है। तो यहाँ पे भी कम हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा, -4 रहेगा। तो -4 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे भी। तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना बनता है 16, 4 का वर्ग कितना बनता है 16, प्लस यहाँ पे भी 4 का वर्ग हम प्राप्त करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 16। और चूंकि समघात है तो प्लस का बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यह बनेगा आपका PQ बराबर, यहाँ पे हम बात करें तो 16 और 16 जुड़ जाएंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसको भी आपको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो यह तरीका आप अपना ले, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 16, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये 1। तो ये 2 का जोड़ा बनेगा, ये 2 का जोड़ा बनेगा, 2 रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका PQ बराबर 2 गुणा 2 रूट के अंदर 2। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं PQ बराबर 4 रूट के अंदर 2 इकाई। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 4 रूट 2 इकाई हमारे पास इसका आंसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, इसका भी मान निकाल लेना है और इसका मान निकालकर, दूरी का मान निकालकर आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजना है। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। यह जो हमारा सेशन चल रहा है अंक 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद हम अंक 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, फिर अंक 4 के। इस प्रकार से यह जो हमारा चलता रहेगा।